सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने कल पूरे देश भर में प्रदर्शन किया था। इसी सिलसिले में राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराने का काम कर रही है। हिरासत में लिए जाने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में पुलिस राज चल रहा है और मोदी जी देश के राजा हैं। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की बुरी तरह से मौत हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि गुजरात में बीजेपी के विधायक ही जहरीली शराब बिकवाने में मदद करते हैं। फिलहाल गुजरात सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह राज्य मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आशीष पर अपनी कार से लखीमपुर में किसानों को कुचलने का आरोप है। आपको बता दें कि 5 ही महीने पहले हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जमानत रद्द करते हुए कहा था कि पीड़ितों को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार है और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई सिरे से जमानत के लिए आवेदन करने को कहा था। हाईकोर्ट की नई सिरे से जमानत के फैसले पर सुनवाई करते हुए 26 जुलाई को जमानत रद्द करने का फैसला दिया है। पिछले दिनों फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का विस्तार में आदेश आया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मोहम्मद जुबैर आपराधिक प्रक्रिया में फंस गए। मामले में उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी ही सजा बन गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद जुबैर पर लगे आरोपी की जांच किए बिना ही गिरफ्तारी करना बिल्कुल गलत था और साथ ही सरकार और पुलिस का ताकत का दुरुपयोग करने का आरोपकार को हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। मुंबई के आरे जंगलों के पेड़ों पर फिर चलाई गई आरी। मुंबई का फेफड़ा कहे जाने वाले 1800 एकड़ में फैले आरे जंगलों पर फिर विवाद छिड़ गया है। दरअसल कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरे में चल रही पेड़ों की कटाई और छटाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब फिर से आरे विवाद सामने आया है। विवाद जब सामने आया तब आरे के जंगलों के लोगों ने फिर से पेड़ों की कटाई और छटाई होने की शिकायत की। हालांकि अभी वहां 144 धारा लगा दी गई है। हर बार मेहनत से जीतकर देश का गर्व बनाने वाले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा होने वाले कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए हैं। इसका कारण उनकी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आने का बताया जा रहा है। सोमवार को गुरुग्राम में भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के 3 दिवसीय शिविर का उद्घाटन करते हुए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा बयान दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना चाहता है और इसके साथ ही कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत भी एक हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बात को उदाहरण देते हुए कहा कि जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हो सकते हैं तो पाक, बांग्लादेश और भारत का एकीकरण भी संभव है। उन्होंने साथ ही तीनों देश के बीच हुए विभाजन को बहुत ही दर्दनाक भरा बताया है। आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने एक पेपर मैगजीन के लिए न्यूड यानी बिना कपड़ों के फोटोशूट करवाया था, जिसको लेकर मुंबई में काफ़ी लोगों ने आपत्ति जताई थी। जानकारी के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें यह एफआईआर एक एनजीओ की शिकायत पर दर्ज की गई थी। चेंबूर पुलिस स्टेशन ने आईपीसी धारा 292, 293, 509 और आईटी एक्ट 67A के तहत मामला दर्ज कर नोटिस भेज दिया है। और फिर ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जीएसटी टैक्स को लेकर बड़ा हमला बोला है। बंगाल की पसंदीदा दीदी कही जाने वाली सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अब तो दूध, दही, आटा और मुरमुरे जैसी चीजों पर भी जीएसटी लग रही है। क्या केंद्र सरकार अब मरने पर भी जीएसटी लगाएगी?